Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is रोहित मेहता. स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले द मिसलेनियस करंट अफेयर्स ऑफ थर्ड वीक ऑफ जून 2021. जून 2021 के तीसरे हफ्ते के मिसलेनियस करंट अफेयर्स को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे. करंट अफेयर्स को वीकली बेसिकली हम तीन पार्ट में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज मिसलेनियस जीके, सेकंड वन इज करंट जीके एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक जीके, जिनको हमने टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है. तो आज की क्लास हमारी रहेगी मिसलेनियस करंट अफेयर्स को लेके. बाकी की क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी जो कोर्सेज है उनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे. चलिए अब आगे बढ़ेंगे क्लास की तरफ. द मिसलेनियस जीके ऑफ थर्ड वीक ऑफ जून 2021. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम डेज की बात करते हैं. तो डेज की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब होता है? ये दिन होता है 14 जून को. इस दिन को कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 14 जून को हम ये दिन ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे. वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब होता है? 14 जून को होता है. 14 जून को हर साल हम इसको ऑब्जर्व करते हैं और जब हर साल इसके लिए एक होस्ट कंट्री भी रहता है. तो इस बार होस्ट कंट्री या सिटी कौन सा रहा? इटली. होस्ट कंट्री रहा इटली. इटली में कहा? रोम. रोम राजधानी है इटली की. और इस पर स्लोगन क्या रहा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग. गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग. रक्तदान कीजिए. रक्तदान इज महादान. रक्तदान एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, तो आपको भी रक्तदान करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए. तो ब्लड डोनर डे 14 जून. नेक्स्ट देखेंगे तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे. ये कब होता है? ये हर साल हम 15 जून को ऑब्जर्व करते हैं. 15 जून को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं. जो हमारे एल्डर पीपल्स हैं उनको प्रॉपर राइट्स, बराबरी का अधिकार, ठीक है, सोसाइटी में जो क्रिटिसिज्म मिलता है उसको रोकने के लिए वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे हम ऑब्जर्व करते हैं. और इस बार इसका थीम क्या रहा? इट इज एक्सेस टू जस्टिस. एक्सेस टू जस्टिस. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्लोबल विंड डे. विंड बोले तो हवा, तो इसको लेके एक दिन ऑब्जर्व करते हैं हम 15 जून को. 15 जून को इसको ऑब्जर्व किया जाता है. दैट इज बाय द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल अलोंग विद द विंड यूरोप, ठीक है, एंड द नेशनल एसोसिएशंस, जो लोकल एसोसिएशंस है देश की पर कंट्रीज की, उनके साथ मिलके ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व करते हैं 15 जून को. 15 जून को इसको ऑब्जर्व किया जाता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली रेमिटेंसेस. इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली रेमिटेंसेस ये कब होता है? 16 जून को इसको ऑब्जर्व करते हैं हम. 16 जून को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं. फैमिली रेमिटेंसेस की बात करो, देखिए रेमिटेंसेस की बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री इन द वर्ल्ड. और इस बार इसका थीम क्या रहा? दैट इज द रिकवरी एंड रिसिलियंस थ्रू द डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. ये इस बार इसका थीम रहा. चलिए आगे देखते हैं. इट इज अ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट. ये कब होता है? ये 17 जून को ऑब्जर्व करते हैं हम. 17 जून को इसको ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, 17 जून को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं. देयर इज अ बॉडी ऑफ यूएन आल्सो, दैट इज द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. एक बॉडी भी वर्क करती है यहाँ पे. एंड 2021 में इसका थीम क्या रहा? दैट इज द रिस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद द हेल्दी लैंड. देखिए दुनिया का जो डिग्रेडेड लैंड है या फिर डिफॉरेस्टेड लैंड है, इसको वापस रिकवरी पे लेके आने के लिए, इसको वापस बंजर भूमि को वापस हरी भरी बनाने के लिए यहाँ पर एक दिन ऑब्जर्व किया जाता है. दैट इज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट. इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए. चलिए नेक्स्ट अब एक किताब की बात करते हैं अगले. ठीक है, दैट इज होम इन द वर्ल्ड. होम इन द वर्ल्ड एक किताब आती है, होम इन द वर्ल्ड एमिमिर. बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है क्योंकि इस किताब के जो लेखक है इनका नाम है अमर्त्य सेन. इनका नाम है अमर्त्य सेन. तो अमर्त्य सेन साहब ने इस किताब को लिखा. अमर्त्य सेन साहब ने इस किताब को लिखा है. अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता है, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ है. अब होम इन द लैंड इन्होंने अपने ऊपर ये किताब लिखी कि किस तरह से ये डिफरेंट जगह पे रहे, किस तरह ढाका बांग्लादेश के में इनका बचपन जो रहा, किस तरह इन्होंने अपनी पढ़ाई करी फॉरेन में जाकर, बचपन डिफरेंट जगह पे ये रहे हैं. तो होम इन द वर्ल्ड इन्होंने इसके ऊपर ये किताब लिखी. एंड इनका जो नाम है अमर्त्य, अमर्त्य नाम इन्होंने को दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा. रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको ये टाइटल दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर. तो इसके ऊपर इन्होंने ये किताब लिखी है. अभी रिलीज नहीं हुई, अभी होने वाली है. नेक्स्ट एक किताब आती है. इट इज अ बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी. बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी. ये किताब है सुरेश रैना जी की, भारत के बेहतरीन बैट्समैन
सुरेश रैना साहब की ये किताब है, इट इज बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी, एंड जिस किताब को एक पर्सन के साथ मिलके इन्होंने लिखा है जिनका नाम है भारत सुंदरेसन, भारत सुंदरेसन, इनके साथ मिलके ये किताब लिखी गई है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है नाटो का समिट। नेक्स्ट हम समिट्स की बात करें तो नाटो समिट्स की बात करेंगे। नाटो इज अ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949 बाय द यूएस, अमेरिका के द्वारा 1949 में इसको नाटो को बनाया गया था। एक सिक्योरिटी ग्रुप है ये, दिस इज अ सिक्योरिटी ग्रुप। नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इस बार नाटो 2021 की जो समिट है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में, मतलब नाटो के हेडक्वार्टर में ही कंडक्ट की गई है, हेडक्वार्टर में ही कंडक्ट करी गई थी। नाटो के 30 मेंबर कंट्रीज हैं, नाटो के 30 मेंबर कंट्रीज हैं, एंड बेसिकली इस बार जो इसको हेड किया गया दैट इज बाय द जो बाइडन दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। क्लियर? तो इन्होंने भी पहली बार इसमें हिस्सा लिया, पहली फॉरेन ट्रिप पे गए हैं। तो नाटो का 2030 का जो एजेंडा है उसकी तो और बढ़ते हुए, ठीक है, ये जो नाटो का समिट था इसको ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, बेसिकली दुनिया में जो इसके एजेंडेज हैं दैट इज जो इनके मेंबर कंट्रीज है उनमें सिक्योरिटी टाइज, पॉलिटिकल टाइज, उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए ये नाटो की समिट ऑब्जर्व करी गई। नेक्स्ट द G7 समिट, 47th G7 समिट यूके के द्वारा होस्ट किया गया, 48th जर्मनी के द्वारा किया जाएगा। तो यूके ने इसको हेल्ड किया क्योंकि 2021 का जो G7 का प्रेसिडेंसी है वो यूके के पास है। G7 में 7 कंट्रीज आते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। G7 का कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, दुनिया की 7 एमर्जिंग इकोनॉमीज G7 का हिस्सा है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 बट इंडिया वाज इनवाइटेड बाय द यूके इन द G7 समिट। और इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि इंडिया की बहुत क्लोज टाइज हैं G7 ग्रुप के साथ, G7 ग्रुप के साथ। तो इस बार इसका बेसिकली थीम क्या रहा, दैट इज बिल्ड बैक बेटर, बिल्ड बैक बेटर, ये इस बार इसका थीम रहा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया और इस पे स्पीच भी दिया। ये G7 समिट के अंदर जो मेन मोटिव था वो था कोविड-19 से किस तरह निकलना और क्लाइमेट चेंज को किस तरह से कवर अप किया जाए, कोविड के जो इफेक्ट्स हैं उससे किस तरह से निकला जाए, किस तरह से निकला जाए। G7 मेंबर कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो दीज आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ G7, दैट इज कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। ये 7 मेंबर कंट्रीज G7 के। नेक्स्ट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली एड्रेस किया 5वें एडिशन ऑफ विवाटेक के ऊपर, दैट वाज इन कंक्लूडेड इन द पेरिस फ्रांस, जो कि पेरिस फ्रांस के अंदर कंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली 5 मुद्दों के ऊपर, 5 पिलर्स के ऊपर मोदी जी ने यहाँ पर बोला कि आप आओ और भारत के अंदर इन्वेस्ट करो इन 5 चीजों को देखते हुए। ठीक है, इट इज टैलेंट, मार्केट, कैपिटल, इकोसिस्टम एंड द कल्चर ऑफ ओपननेस। इन 5 चीजों को देखते हुए जो इन्वेस्टर्स हैं इनको अट्रैक्ट किया कि आप इन 5 चीजों को देखिए और भारत में आके इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, ये जो विवाटेक है ये ऑर्गेनाइज किया गया था पब्लिसिस ग्रुप के द्वारा, जो कि एक एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कंपनी है, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ताकि जो दुनिया भर के लीडर्स हैं वो आगे आए और अपने अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाए। तो मोदी जी ने इसमें वर्चुअली एड्रेस किया, 5वां एडिशन था पेरिस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज IIT बॉम्बे होस्ट द कॉन्फ्रेंसेस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी 2021। देखिए ब्रिक्स दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो 5 देशों का एक ग्रुप है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज 2021 का एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया। तो इस बार जो इसकी चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है, तो इंडिया ने इसको होस्ट करा है। इंडिया में IIT बॉम्बे ने बेसिकली इसको होस्ट करा और जो थीम रहा इस कॉन्फ्रेंस का दैट इज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये इस बार इसका थीम रहा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया, उनकी रिसर्च को यहाँ पे शोकस्ट किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे रैंक्स की बात करते हैं तो भारत का रैंक आया ग्लोबल पीस इंडेक्स में 135, ग्लोबल पीस इंडेक्स भारत का रैंक रहा 135। देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है ये एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, इसके द्वारा रिलीज किया जाता है हर साल। एंड भारत ने इस बार इस पे रैंक हासिल किया 135वां, और टॉप किसने करा, दैट इज आइसलैंड ने टॉप करा। आइसलैंड के बाद आता है न्यूजीलैंड, फिर डेनमार्क, पुर्तगाल जिसको हम बोलते हैं, और स्लोवेनिया, और सबसे लास्ट पे कौन रहा, सबसे लास्ट पे रहा अफगानिस्तान, उसके बाद यमन, सीरिया, साउथ सुडान एंड इराक।
तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जिसने इसको रिलीज करा, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक रहा 135 और आइसलैंड कई सालों से टॉप कर रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। देखिए IMD के इस कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करूं तो इसमें भारत ने 43rd रैंक हासिल किया, 43rd रैंक भारत ने हासिल किया। टॉप किसने करा? टॉप करा स्विट्जरलैंड ने, स्विट्जरलैंड में। सेकंड पे रहा स्वीडन, थर्ड पे रहा डेनमार्क, चौथ पे रहा नीदरलैंड, पांचवें पे रहा सिंगापुर। ठीक है, तो यह है कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो भारत 43rd नंबर पे, भारत 43rd नंबर पे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारत का रैंक वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का रैंक रहा 14th, भारत का रैंक रहा 14th। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं टॉप किसने करा? टॉप करा इंडोनेशिया ने, उसके बाद इंडोनेशिया के बाद कीनिया, नाइजीरिया, म्यांमार, ये सब रहे। ये जो इंडिया का रैंक 14th आया है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के अंदर, और इसको रिलीज किसने करा है? इसको रिलीज करा है चैरिटीज एड फाउंडेशन ने, इसको रिलीज करा है। क्लियर, यूके बेस एक इंस्टीट्यूशन है ये। नेक्स्ट बात करें तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। ठीक है, अब एक राज्य दैट इज मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। तो मध्य प्रदेश ने यहाँ पर एक कैंपेन लॉन्च किया दैट इज युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। ये किस लिए? ताकि जो यूथ है, यूथ का इस्तेमाल करते हुए कोविड-19 को खत्म किया जाए। ठीक है, जो स्टेट है मध्य प्रदेश का स्टेट, वहां से कोविड-19 को खत्म किया जाए यूथ का सहारा लेकर। ठीक है, जिसके चलते हुए जो कॉलेज टीचर्स हैं, ठीक है, और 16 लाख जो स्टूडेंट्स हैं, इनको अवेयरनेस दिया जाएगा कि कोविड-19 इन्फेक्शन के बारे में, कोविड-19 इन्फेक्शन से किस तरह से निपटा जा सकता है, किस तरह से उसको खत्म किया जा सकता है। उन सब चीजों से उनको अवेयर करवाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट आता है अवार्ड की बात करेंगे। तो एक अवार्ड दिया गया दैट इज फैमिलियल फॉरेस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन है फैमिलियल फॉरेस्ट्री, इसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की तरफ से एक अवार्ड दिया गया, दैट इज द एक मेडल दिया गया बिकॉज इसने कुछ एफर्ट्स किए किस चीज के लिए? ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसका टास्क है कि दुनिया का जो डिग्रेडेड लैंड है, ठीक है, जो बंजर भूमि है, उसको वापस यूटिलाइजेशन में लेके आना। तो उसके चलते हुए यहाँ पर एक अवार्ड दिया जाता है इसके द्वारा। उस अवार्ड का थीम रहता है हेल्दी लैंड हेल्दी लाइव्स। तो इस अवार्ड से नवाजा गया है राजस्थान बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम है फैमिलियल फॉरेस्ट्री, क्योंकि इन्होंने इस ग्रीनरी के टुवर्ड्स कुछ बहुत सारे जो एफर्ट हैं वो किए हैं, तो इसके चलते हुए इनको नवाजा गया इस अवार्ड से। ठीक है, इस अवार्ड से इनको नवाजा गया। ये जो अवार्ड है ये 2011 में स्टार्ट किए गए थे। 2011 में COP10 चल रहा था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का, तब इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फैमिलियल फॉरेस्ट्री जो है ये एक एनवायरमेंट कंजर्वेशन कंसेप्ट है दैट इज बाय द श्याम सुंदर जानी, इन्होंने लॉन्च किया, जो कि एक प्रोफेसर हैं राजस्थान में एक प्रोफेसर है। तो ये फैमिलियल फॉरेस्ट्री को बहुत टाइम से प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, फैमिलियल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है कि एक ट्री को, ठीक है, किसी फैमिली को सौंप देना ताकि वो फैमिली जो है उस ट्री का हिस्सा बन जाए। ठीक है, उस ट्री का हिस्सा बन जाए और वो उसको अपना समझ के बड़ा करते रहे। ठीक है, तो फैमिलियल फॉरेस्ट्री ये एक टास्क इन्होंने स्टार्ट किया था जैनी साहब ने, जो कि आगे बढ़ता गया और बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए गए इसके अंदर। तो इसी के चलते हुए ये अवार्ड इनको दिया गया। चलिए अब अपॉइंटमेंट्स की बात हम कर रहे हैं। तो इब्राहिम रईसी यह है ईरान के नए राष्ट्रपति। पहले ईरान के राष्ट्रपति थे हसन रोहानी साहब, तो हसन रोहानी को रिप्लेस करके अब बन चुके हैं ये इब्राहिम रईसी साहब नए राष्ट्रपति। ईरान की बात करूं तो ईरान की राजधानी है तेहरान और करेंसी चल रही है रियाल, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, ये सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, इनको अपॉइंट कर दिया गया चेयरमैन माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सबको पता ही है। सत्या नडेला साहब का नाम भी सबने सुन रखा होगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट बात करें तो भारतीय एयरटेल के जो सीईओ है, दैट इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जिनका नाम है अजय पुरी साहब, इनका अपॉइंट कर दिया गया सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन 2021-22 के लिए। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करें तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ने अपॉइंट किया है एक पर्सन, दैट इज जस्टिस अर्जुन सीकरी, दैट इज AK सीकरी, अर्जुन कुमार सीकरी। इनको अपॉइंट कर दिया गया है चेयरपर्सन किसका, ग्रीवियंस रिड्रेसल बोर्ड का, दैट इज फॉर द डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल। इस बॉडी के अंदर चेयरमैन बना दिया गया ग्रीवेंसेस रिड्रेसल बोर्ड का। ये देखिए, ये जो डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल है, इसके अंदर जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह, ये सारा कुछ, ठीक है, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो, ALT बालाजी, एप्पल, बुक माई शो स्ट्रीम, इरोस नाउ, नेटफ्लिक्स, MX प्लेयर, इन सब के जो जुरिस्डिक्शन है, इन सब का जो रेगुलेशन है वो इसके अंदर आता है, इस बॉडी के अंदर। तो ये जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल बोर्ड है, ये इसके ऊपर वर्क करेगा। तो जस्टिस अर्जुन कुमार सीकरी। नेक्स्ट देखें तो माई लैब जो कंपनी है, देयर इज अ बायोटेक कंपनी माई लैब, जिसने इंडिया का पहला सेल्फ कोविड टेस्ट किट बनाई थी, जिसका नाम था कोविशेल्फ। तो इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को बूस्टअप करवाने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया, जिनका नाम है अक्षय कुमार, द फेमस बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया इसने। नेक्स्ट बात करें तो इजराइल के नए राष्ट्रपति भी बने, जिनका नाम है इसक हेरजोग, और इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने, जिनका नाम है नफ्तली बेनेट। ये प्रधानमंत्री बने, नफ्तली बेनेट। इजराइल जिसकी राजधानी है जेरूसलेम, ठीक है, करेंसी चलती है शेकल। देखिए यहां पर क्या हुआ, पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे, अब उनकी जगह पे सरकार उल्टा हो गई है, ठीक है, उल्टा सरकार हो गई है। नेतन्याहू जो थे वो लॉन्गेस्ट प्रधानमंत्री रहे हैं, सबसे ज्यादा टर्म उन्हीं का रहा इजराइल के प्रधानमंत्री के तौर पे। अभी उनकी सरकार गिरा दी गई और नफ्तली बेनेट साहब ने कोalition करके सरकार बनाई है, ठीक है, और जिस पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया है, अब इनका एक टर्म ऐसा रहेगा कि कुछ टाइम तक ये जो नफ्तली बेनेट साहब है ये प्रधानमंत्री रहेंगे, और एक बंदा दैट इज जिनका नाम है मिस्टर लैपिड, ठीक है। तो ये जो लैपिड जी है, वायर लैपिड, ये यहाँ पे प्रधानमंत्री का पद ले लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे 2023 में ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, 2023 तक बेनेट प्रधानमंत्री रहेंगे। तो इस समझौते पे ये कोalition पे सरकार बनाई गई है, इजराइल। अब स्पोर्ट्स की बात करें तो नोवाक जोकोविक और बारबरा क्रेजिकोवा, इन्होंने जीत लिया है फ्रेंच ओपन टेनिस टाइटल। अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैन सिंगल की, तो मैन सिंगल किसने जीता, नोवाक जोकोविक ने, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। उसके बाद वुमेन सिंगल की बात करूं तो ये बारबरा ने जीता है, जो कि चेक रिपब्लिक की रहने वाली है। मेंस डबल जीता है पेरे हगस हर्बर्ट ने एंड निकोलस महूट ने, एंड वुमेन डबल्स जीता है अगेन बारबरा ने एंड कैटिलीना ने, दोनों ने मिलकर दोनों ही सीजक की है। नेक्स्ट जो भारत के ग्रैंड मास्टर है, भारत के जो सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है, दुनिया के सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, जिनका नाम है डी गुकेश, ठीक है, चेन्नई के हैं। तो इन्होंने यहाँ पर गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस टाइटल जीत लिया है, इन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट बात करें तो आयरलैंड के द फेमस ऑलराउंडर प्लेयर मिस्टर केविन ओबेरन, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया फ्रॉम द वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। इनके पास काफी रिकॉर्ड्स है, अगर बात करो सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इनके पास है, ठीक है। एज अ इरिश प्लेयर, एज अ आयरलैंड के प्लेयर के तौर पे सबसे ज्यादा विकेट्स इन्होंने लिए, सबसे ज्यादा कैचेस इन्होंने लिए हैं, तो बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम पे। नेक्स्ट स्कॉटलैंड के कैथरीन ब्रेस एंड मुशफिकर रहीम, ये ऑफ बांग्लादेश, इनको यहाँ पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मई नवाजा गया आईसीसी के द्वारा, ठीक है। हर मंथली आता है तो इसको इतना इंपॉर्टेंस हम नहीं देंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पर ऑबिचुरीज की। ऑबिचुरीज बोले तो वो लोग जो दुनिया से चले गए, दुनिया में नहीं रहे। तो फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन वॉलीबॉल टीम निर्मल मिल्खा सिंह जी अब नहीं रहे, इनका भी देहांत हो गया, ठीक है। मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, ठीक है। द एशियन गेम्स 1956, एशियन गेम्स 1962 गोल्ड मेडल जीते इन्होंने। तो मिल्खा सिंह जी स्प्रिंटर थे, ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। बट इनसे कुछ दिन पहले इनकी पत्नी, इनकी वाइफ, जो कि वॉलीबॉल टीम की फॉर्मर कैप्टन रह चुकी थी, निर्मल मिल्खा सिंह जी, इनका भी देहांत हो गया। तो दोनों अब नहीं रहे, दोनों कपल अब नहीं रहे। उसके बाद बात करूं द फेमस महावीर चक्र रेसिपेंट, दैट इज ब्रिगेडियर रघुबीर सिंह, ये अब नहीं रहे। उसके बाद बात करूं द फेमस अवार्ड
डायरेक्ट एक्टर दैट इज संचारी विजय, इनको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था, ये अब नहीं रहे, इनका भी देहांत हो गया। नेक्स्ट बात करूं तो सी आर विश्वनाथन, ही इज द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। जैम्बिया के जो पहले प्रेसिडेंट थे दैट इज केनेथ काउंडा, इनका देहांत हो गया। जैम्बिया की राजधानी है लुसाका। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड के सेक्रेटरी गुरु प्रसाद मोहापात्रा साहब अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया कोविड-19 की वजह से, गुरु प्रसाद मोहापात्रा। तो दोस्तों ये था मिसलेनियस करंट अफेयर्स ऑफ थर्ड वीक ऑफ जून 2021। क्लास के दौरान अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहा, कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लास को यही समाप्त करेंगे, ठीक है। फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, एंड कोर्सेज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के कोर्सेज का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।